इसकी और इसका जो है ना, ये मतलब बहुत ही बकवास लगता है मेरे को, मतलब और इस पर मतलब कुछ कर भी नहीं, चारों बाजू से काम हो रही है गाड़ी का। आपको फ़ोन रखा हो तो वो भी वाइब्रेट करने लगा, तो तब मुझे लगा क्या ये क्या। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे टिएगो के 20,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए। तो इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि इसके क्या पॉजिटिव्स है क्या नेगेटिव्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले MID पे 20,000 किलोमीटर चलिए वो दिखा दूंगा प्रूफ के तौर पे। ये अभी हाँ, ये देखो 20,074 किलोमीटर हो गए इसको, और 2018 का मॉडल है ये। 2018 जनवरी में डिलीवरी हुई है इसकी, ये देख सकते हो। वीज वेरिएंट है ये। तो चलिए पहले नेगेटिव्स बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि इसके पॉजिटिव्स तो मतलब जग जाहिर है, सबको पता ही है। तो मतलब हाँ, सबसे पहले इसी से चालू करते। देखो अभी मैं इसको खींचूंगा ना, तो देखो आवाज़ कैसे कर रही है, देखो देख सकते हो। ये मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आ रहा है, मतलब जब से ये गाड़ी नहीं ली है ना, ये आवाज़ तब से ही आ रहा है इसमें। और ये मतलब सिर्फ यही का नहीं है, जो ये साइड का जो होता है ना, ड्राइवर साइड का ये पकड़ने का ग्रैब हैंडल, इससे भी आवाज़ आता है, इससे आता है, इससे आता है। तो मतलब ये वाली जो फिट एंड फिनिश बोल सकते हैं इसको हम, तो इसकी और इसका जो है ना, ये मतलब बहुत ही बकवास लगता है मेरे को, मतलब और इस पर मतलब कुछ कर भी नहीं सकते। सर्विस सेंटर में बताया मैंने इसको, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं ये ऐसा ही रहेगा, अभी इस पे कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ, ये मतलब किस किस वेरिएंट्स में नहीं है मैंने देखा था, मतलब तो और वो ओनर्स भी बोल रहे थे कि नहीं है करके। तो ये सिर्फ मेरे वाले में ये या सब में ये पता नहीं, लेकिन हाँ मेरे वाले में ये पहले से है, जब से गाड़ी लिए तब से। और दूसरे नेगेटिव के लिए उस ड्राइवर सीट पे जाना पड़ेगा, तो चलो वहाँ पे जाके दिखाता हूँ मैं आपको मैं। तो इसका क्या है, अभी यहाँ पे अभी मतलब कभी भी अभी हमको समझो फुल टर्न नहीं लेना रहेगा और सिर्फ लेन चेंज करना रहेगा, तो हम ऐसे जब ये टर्न का इंडिकेटर लगाते तो देखो अभी लग रहा है ये। अभी अगर हम राइट वाला लगाए तो राइट वाला भी लग रहा है। लेकिन कभी कभी ये क्या होता है, मतलब एक साइड का लगता नहीं है उसको, मतलब फिर से आप बंद करके चालू करना पड़ता है 3-4 बार, तब वो लगता है। और ये बात मैंने देखी है, जो BS4 टिएगो टिगोर जो भी है ना, तो मतलब इनमें किन किन यूनिट्स में ये प्रॉब्लम है। तो ये जब हम सर्विस सेंटर पे जाते तो वो इसमें कुछ तो करते, मतलब वैसे हार्डवेयर चेंज नहीं करते, कुछ करते इसमें, वो टिकट या कुछ बोलते हैं उसको। तो वो करने के बाद ये रिजॉल्व हो जाता है उन लोगों का। लेकिन मैं तो अभी तक गया नहीं उसके लिए, क्योंकि जब सर्विस सेंटर जाता हूँ तो ये बात याद ही नहीं आती मेरे को। और अभी दूसरी बात पे, अभी दूसरी नहीं तीसरा नेगेटिव बोलेंगे तो ये जो ये साइड का विंडो है उसका जो अभी खुल रहा है, तो देखो वहाँ पे चल के बताता हूँ आपको मैं। यहाँ को जो विंड वाइंडर बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, जो ये एक ग्लास है ना, ये ग्लास को पकड़ता है नीचे से। तो ये जो नीचे का है ना, वो मतलब पहले से ही ऐसा आ रहा है कि अगर हम इसको ऐसे आधा करके चलेंगे रोड पे, या और थोड़ा भी मतलब ब्रेकर वगैरह कुछ आए ना, तो इसके हिलने के बहुत आवाज़ आती है, तो वो इरिटेट करता है बहुत। और मतलब जिन लोगों ने वारंटी में बताया है उनका तो ये मतलब वारंटी में फ्री में क्लेम होके वो नीचे का पूरा पार्ट चेंज करके दे दिया टाटा वालों ने। लेकिन पहले पहले नहीं आया था मेरे टिएगो में जब तक वारंटी है, और उसके बाद से आने लगा। तो अभी मैंने बताया टाटा में, तो वो बोले कि हम करके देंगे लेकिन आपको लेबर कॉस्ट उतना देना पड़ेगा। तो मुझे वर्थ लगा नहीं, क्योंकि मतलब मेरा तो मतलब पीछे के दोनों विंडो बंद ही रहते जब मैं चलता हूँ, तो इसलिए मुझे कुछ इतना हुआ नहीं। लेकिन हाँ, जिन लोगों का मतलब पीछे का विंडो का यूज़ रहता है या आधा वगैरह खोलते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम लग सकती है। तो चलो अब बात करते हैं इसके AC की, क्योंकि इसका AC भी मतलब कभी कभी दिक्कत देता है। जैसे कि अभी गर्मियों का सीज़न चालू है, तो अभी मतलब अगर आप इसको 1 या 2 पे भी रखोगे ना, तो भी इसकी कूलिंग, इसकी कूलिंग इतना अच्छा नहीं है कि मतलब गर्मियों के दिन में आप 2-3 पे भी रखोगे तो भी नहीं होगा, आपको ये फुल 4 पे वगैरह रखना पड़ेगा। और अगर 4 पे वगैरह रखते हो आप इसे, तो फिर वही दिक्कत है कि मतलब ये पहले से ये टाटा का ब्लोअर ज़्यादा आवाज़ करते रहता है, इरिटेट करता है वो 1 नंबर पे। आप सुनो अभी अभी तो इंजन बंद है कार का, लेकिन सिर्फ ब्लोअर चालू है अभी, तो देखो इतना आवाज़ करता है अभी। आपको पता नहीं आ रहा है या नहीं, लेकिन ये बाकी बाकी कंपनियों के कंपेयर करें तो इसकी आवाज़ ज़्यादा आती रहती है। तो यही दिक्कत है
तो इसलिए 4 पे रखना मतलब नहीं लगता वो, क्योंकि आवाज़ बहुत करता है। तो इसलिए इस पे कुछ करना चाहिए, मतलब ये सुधर जाता है जब हम सर्विस पे देते हैं। और ये नीचे का वो एसी का जो फ़िल्टर होता है वो क्लीन करके देते हैं, तब हो जाता है ये सब। लेकिन बाद में गर्मियों में मैंने अभी रिसेंट में दिसंबर जनवरी में ही सर्विस कराया था, तो अब ये कूलिंग अच्छे से नहीं कर रही है, तो यही प्रॉब्लम है। चलो अभी माइलेज की बात कर लेते हैं। अभी MID में दिखाऊँ मैं आपको, तो ये देखो, ये ट्रिप ए है और ट्रिप ए में ये 975 किलोमीटर चली है, 75.8। तो इसमें देख सकते हो आप 20.8 का एवरेज मिला है, ये MID का एवरेज है ये। और अगर हम ऐसे कैलकुलेट करें टैंक टू टैंक तो 1.5 का फ़र्क आता है, मतलब आप इसको राउंड ऑफ 19 भी समझ सकते हो। तो 19 के हिसाब से मुझे तो ठीक लगा, क्योंकि ये सिटी और हाईवे दोनों मिक्स करके है। और जो सिटी, मतलब सिटी भी नहीं बोलेंगे हम, ट्रैफिक था उसमें, वन साइड में ट्रैफिक था और दूसरे साइड में मतलब बिल्कुल ट्रैफिक नहीं लगा। तो 70% समझ सकते हो कि आप ये हाईवे का है और बचा 30% सिटी और जो रफ़ रोड्स होते हैं उसका है। तो उस हिसाब से एवरेज ठीक ठाक है। अभी ट्रिप बी का देख सकते हो तो आप ये 3000 किलोमीटर का है, 3312। तो इसमें .20 का है। तो अगर हम इसे MID के टैंक टू टैंक भी कैलकुलेट करते तो ये 18 के आसपास आता, 18 साढ़े 18। और ये वाला जो है 3000, मतलब ये ओवरऑल है, मतलब पिछले बार मैंने सर्विस किया था, नहीं हाँ, मतलब सर्विस मैंने 15 पे किया था, 17 पे। हाँ, तो ये तब से का है, मतलब तब से ये 20 का एवरेज दिया है। मतलब इसको तब से हमने एक रिलेटिव्स को दिया था, उन्होंने भी चलाया था और हमारे घर में भी हम 2 जन गाड़ी चलाते। तो उस हिसाब से ये एवरेज मुझे तो ठीक ठाक लगा। लेकिन वो लोग भी है जिन्होंने 26-27 का एवरेज निकाला, उनका तो पता नहीं, मुझे इतना ही मिलता है। तो चलो अब इसकी मैं कुछ बिल्ड क्वालिटी वाली बात बताता हूँ, जो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी जो मेरे साथ हुआ है वो दिखाता हूँ मैं आपको। अभी यहाँ पे ये पीछे का बम्पर है इसका, यहाँ पे एक स्प्लेंडर वाले ने टक्कर मारी थी, थोड़ा सा मतलब बेंड हुआ है वो, अभी वो आपको दिखेगा या नहीं पता नहीं कैमरा में, लेकिन थोड़ा सा बेंड हुआ है वो भी, मतलब अच्छे खासे 40 की स्पीड पे आके मारा था उसने, तो पीछे कुछ हुआ नहीं उसमें। और ये जो देख सकते हो आप, ये रिलेटिव्स को गाड़ी दिया था, तो ये काम वो करके लाए हैं। यहाँ पे पता नहीं वो क्या हुआ है, अभी उनको ही पता। हाँ चारों बाजू से काम हो रखे हैं गाड़ी में। ये जो आप देख सकते हो, ये क्या हुआ था, रात के टाइम में चल रहे थे हम, तो अचानक कुत्ता आ गया सामने। तो करीब करीब 80-90 पे थी हमारी कार, तो कुत्ते ने यहाँ पे मतलब बीच में लगा था वो, तो ये पूरा नंबर प्लेट वगैरह टूट गया था। अभी ये नया वाला है नंबर प्लेट, तो उसमें क्या हुआ था, ये जो देख सकते हो आप, ये थोड़ा सा ऐसे ढीला हो गया था, तो ये उसी जगह पे हमने दबा के ठीक कर दिया। और यहाँ पे इतना डैमेज हो गया, तो अभी देखेंगे इसको बाद में कभी इंश्योरेंस में कुछ हुआ तो, क्योंकि इस मतलब कुछ इतना नीड नहीं है इसकी, ज़्यादा डैमेज नहीं है, तो उस हिसाब से ठीक है ये, मतलब तो कुछ इसका सोचा नहीं आगे कुछ। अभी ये साइड का जो है, मुझे ये डैमेज थोड़ा ज़्यादा लगता है, ये वाला मतलब पूरे फ्रेम में दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो, इतना यहाँ से मतलब पूरा ये बेंड हुआ है अंदर, पूरा अंदर तक गया है ये। और हाँ, ऐसे देखो, आपको ऐसे पता लगेगा, हाँ देख सकते हो अभी वो पूरा अंदर बेंड हो गया है। और यहाँ पे भी मतलब ये पीछे वाला दरवाजे का बेंड है अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक एक्टिवा वाले ने टक्कर मारी थी, मतलब हम ऐसे सिग्नल पे रुके थे और हमारा जस्ट अभी ग्रीन सिग्नल लगा, तो हम आगे जा रहे थे और उतने में एक्टिवा वाले को रेड लगा, लेकिन वो रुका नहीं, वो सीधे आके दरवाजे में ठोक दिया। लेकिन तब मुझे लगा नहीं कि मतलब इतना डैमेज आएगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं आया होगा, तो वो चला गया वैसे। बाद में मैंने घर आने पे देखा तो इतना डैमेज था। तो चलिए अब मैं इसके जो इंजन नॉइस और जो वाइब्रेशन बोलते हैं, कुछ लोग बोलते कि बहुत वाइब्रेशन है करके, तो अभी मैं वही आपको दिखाऊंगा गाड़ी चालू करके, आप सुनो मतलब कितना आवाज़ आता है। देखो, मतलब इतना मुझे तो नहीं लगता कि बहुत आवाज़ आता है, मतलब कि गाड़ी चलाने में डिस्टर्बेंस वगैरह होगा, तो मुझे तो नहीं लगता। अभी ये गियर लीवर भी है, तो देखो ये मतलब वाइब्रेट वगैरह नहीं कर रहा। अभी किन गाड़ियों में करता है या नहीं करता वो पता नहीं, लेकिन
मेरे गाड़ी में और जितने भी मेरे जान पहचान में टियागो है ना, तो उनमें भी मतलब इतने ऐसे वाइब्रेट नहीं करता ये। तो देख सकते हो, अभी आपको मैं बाहर चल के आवाज़ सुनाता हूँ, सुनो अभी आवाज़। पहले मैं गाड़ी बाहर निकाल लेता हूँ ताकि मतलब आपको गाड़ी का अच्छे से दिखा सकूँ, इंजन वगैरह खोल के। तो रुको, पहले मैं गाड़ी बाहर निकाल। तो अभी देख सकते हो, अभी मैंने गाड़ी बाहर निकाली है। तो अभी अब सुनो बाहर से कितना आवाज़ आता है। अभी तो आजू बाजू सारे गाड़ियाँ बंद है। एक मिनट, एक गाड़ी जाने दो ये। हाँ, अब देखो आई। हाँ, चला गया। अभी देखो, अभी इतने दूर, मैं इतना दूर खड़ा हूँ यहाँ से नहीं पता, लेकिन देखो अभी इतना आवाज़ आता है बाहर से। और अगर देखो अभी वाइब्रेशंस भी ऐसे तो नहीं लग रहे वाइब्रेशन, और जब हम चलाते हैं ना तो इससे भी कम रहते हैं, मतलब नेग्लिजिबल, कुछ होता नहीं, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अभी इंजन खोल के दिखाता हूँ, एक मिनट। चलो, तुम्हें झोपले होते वाटतं। हाँ, तो देखो वो काका आहे ते। हाँ हाँ, जाणार आहे घेऊन। तो देखो अभी इंजन, देखो इंजन है ये पूरा ज़ोर ज़ोर से। पर ठीक है, मतलब कुछ दिक्कत नहीं होती मुझे तो ये हिलने से। क्या होगी किसको दिक्कत? कैमरा में मेरे हिसाब से कम दिख रहा है ये, क्योंकि स्टेबलाइज़ कर रहा है वो शायद से। और रियलिटी में थोड़ा सा ज़्यादा हिल रहा है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन देखना पड़ेगा वो कितना कैमरा में आता है। हाँ, आपको एक इंजन बंद करते हैं, पहले गाड़ी बंद करते हैं। तो ये देखो, अभी आप जो ये बैटरी के पास देख सकते हो ना, ब्राउन वाइट जो दिख रहा है ये, तो ये अभी अभी मतलब एक हफ्ता हुआ मुझे दिखा है ये। और यहाँ से थोड़ा लीकेज जैसा दिख रहा है। तो मतलब जो जानकार बंदे हैं उनसे पूछा तो वो बोले कुछ नहीं, होता रहता है ऐसे, मतलब अगर फिर से हुआ तो मतलब दिक्कत वाली बात है ये, तो चेक करना पड़ेगा। वहाँ पे भी हो रहा था। और जो इंजन ऑयल है तो ये लीकेज हुआ, तो पता नहीं मतलब ये ऊपर का ये कैप क्रैक हुआ है या क्या हुआ है, लेकिन थोड़ा सा लगा था। लेकिन उसके बाद मुझे दिखा नहीं, फिर से मैंने कैप भी टाइट किया उसके बाद, और ये भी दिखा नहीं मुझे उसके बाद। तो शायद से मतलब कुछ रहेगा कि ऑयल डालते वक्त थोड़ा सा गिर गया रहेगा नीचे, तो वो बात है। तो अब मैं आपको इसके पॉजिटिव्स बताऊंगा, मतलब जो कि उस टाइम पे सिर्फ इसी कार में आ रहे थे और दूसरे किसी गाड़ी में वो नहीं मिल रहा था। तो वो था कि मतलब इसका जो है ये 5 स्टार नहीं, 4 स्टार। तब इतना नॉलेज नहीं था सेफ्टी का, लेकिन फिर भी मतलब एक मन में था कि टाटा की गाड़ियाँ जो होते हैं वो मजबूत होते हैं। और तब हमारा क्या चल रहा था कि हम नेक्सॉन लेंगे, जो एक्सी वेरिएंट था तब वो लेंगे। लेकिन फिर वो पार्किंग में नहीं बिठ रहा था, तो इसलिए हमने सोचा कि एक हैचबैक ही लेंगे। लेकिन ये वाला पार्किंग नहीं, इसमें ये दूसरा है, वो जहाँ पे हम रहते हैं ना वो पार्किंग छोटा है इससे, तो वहाँ पे वो नहीं आ रही। तो फिर सोचे कि एक हैचबैक ही लेते। तो फिर हमारा चल रहा था कि ये हैचबैक पे आ ही गए तो वैगनर ले लेंगे, क्योंकि तब उसमें सीएनजी का आ रहा था ऑप्शन, इसमें नहीं था। अभी भी नहीं है, तभी भी नहीं था। अब आएगा फ्यूचर में तो पता नहीं, लेकिन तब इसमें नहीं आ रहा है। तो हमने मतलब सोचा था कि वही लेंगे, लेकिन फिर वही है सेफ्टी कंसर्न। उसमें जो है मतलब बिल्ड क्वालिटी उसकी बहुत हल्की थी इसके कंपैरिजन में। ये तो मतलब पूरी टैंक है। अभी आपको मैंने बताया ही आपको क्या हुआ क्या नहीं सब। तो इसलिए हमने ये देखा था वो उसके बाद। तो अभी दूसरा पॉजिटिव्स मैं आपको बताऊंगा कि जो ये कार का जो मतलब फ़ील मतलब अभी कैसे, एक मिनट, मतलब कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कि मतलब एक कार को अच्छा प्रीमियम या कुछ आप बोलो कि अच्छा फील देती। तो अभी मतलब मैं बोलूँ तो अभी देख सकते हो, अभी समझो कि मतलब मैंने कार ऐसे लॉक करने को गया मैं, और समझो कि दरवाज़ा ऐसे थोड़ा ओपन रह गया। तो अभी देखो, अभी ओपन रह गया, पूरा लॉक नहीं हुआ। तो अगर मैं अब इसे लॉक करूँगा तो देखो हॉर्न बजाता है। मतलब ये बाकी कार्स में नहीं आता, जो सेंट्रो वगैरह आती थी उस टाइम पे, तो उसमें नहीं था ये कि मतलब ऐसे। अभी देखो पूरा दरवाज़ा लगाया, लॉक किया तो लॉक हो गई। तो ये उन कार में नहीं था। तो ऐसे छोटे छोटे फीचर्स थे कि मतलब जो एक कार को अच्छा बना देते हैं। और मतलब इस कार से मतलब क्या क्या किया है मैंने आपको, मतलब क्या बताऊँ, आपको फ़ोटोज़ दिखा दूँगा।
पूरा ऑफ रोडिंग टाइप कुछ भी बोलो, पूरे यहाँ तक मतलब ऐसे मिट्टी चढ़ी थी, ऐसा पूरा ये मिट्टी से भर गया था पूरा। मतलब फिर भी ये कार ने रुका नहीं वहाँ पे, मतलब फंसी नहीं, एक तरह से बोल सकते हैं। अगर वो स्विफ्ट या कुछ कुछ होती तो फंस जाती, क्योंकि जो स्विफ्ट का ग्राउंड क्लियरेंस है वो इससे बहुत कम है, करीब करीब 10 mm कम है इससे। तो 10 mm एक कार में बड़ा अंतर ला देता है। तो यही रीज़न था कि मैंने ये बताया। अभी और पॉजिटिव्स बोले तो हाँ, इसका जो कंफर्ट है सीट का, अभी मैं आपको ये सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट करता हूँ, बैठ के ही कर दूँगा जिससे आपको पता लगे कि एडजस्ट है करके मेरे हिसाब से। तो देख सकते हो अभी ये मेरे हिसाब से एडजस्ट है पूरा, देख सकते हो अभी। तो अभी मैं आपको पीछे जगह दिखाऊंगा इसमें। तो देखो आगे वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट थी, तो अब आप पीछे जगह देख सकते हो। पैर आगे करने पे नीचे तो नहीं आएगा, यहाँ पे देखो मतलब इतना डिस्टेंस है अभी आपको। हाँ ये बाटली देख सकते देखो एक, हाँ मतलब एक बॉटल का डिफरेंस आप समझ सकते हो कि उतना स्पेस मुझे आ रहा है। कभी मेरी हाइट अभी 5'8", 5'9" समझ सकते हो मेरी हाइट आप। तो 5'9" का बंदा आगे पीछे आराम से बैठ सकता है, और हेडरूम में भी देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और यहाँ पे मतलब पीछे 3 बंदे बैठ सकते हैं यहाँ पे ऐसे विड्थ वाइज देखे तो, लेकिन जो है बीच में हम पाते हैं तो उसके वजह से बीच वाले बंदे को बैठने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन वैसे बैठ सकते हैं हम इसमें 3 बंदे आराम से पीछे। और अभी इसकी जो पावर वगैरह हम बोलते, कुछ लोग बोलते कि अंडर पावर है, वो कौन लोग है पता नहीं मुझे, लेकिन यूट्यूब पे देखे मैंने वीडियो, वो बोलते कि जो टियागो है वो अंडर पावर्ड है या टॉर्क कम है। तो मुझे क्या लगता है इसमें कि जो स्विफ्ट या सेंट्रो तो नहीं थी तब, पुरानी वाली थी, जो स्विफ्ट बोले या वैगनर बोले, तो उनमें मतलब जो पावर टू वेट रेशो बोल सकते हैं हम, तो वो टियागो से अच्छा उसमें, लेकिन उनमें 200 किलो इन गाड़ियों से कम है वेट। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो इसमें अच्छा है। और मैंने इसकी टॉप स्पीड जो मैंने चलाई है वो करीब करीब 175 तक चलाई है। तो और तब क्या था, हम पूरे 6 बंदे बैठे थे गाड़ी में, और बूट भी फुल, हम 6 बंदों का पूरा लगेज फुल था। तो अगर उस टाइम में जो ये 175-70 तक जा सकती है, तो मतलब मुझे लगता नहीं कि मतलब मुझे और पावर की ज़रूरत है या कुछ है। और अगर हम ऐसे इनिशियल पिकअप में भी बोलेंगे तो इनिशियल पिकअप इसका ठीक ठाक है। हाँ वो जो पोलो जीटी और वो लेवल का तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब जितना एक फैमिली कार में चाहिए तो उतना है कि मतलब हम हिल्स पे भी वगैरह गए तो वहाँ पे भी मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं कि हाँ यार पावर कम है या कुछ है, गाड़ी चढ़ जाती है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि मतलब एक हैचबैक नहीं चल रहा है, क्योंकि वो जो फ़ोटो आपने देखी होगी ऑफ रोडिंग की मैंने लगाई थी, वो मैं ये इंटेंशन से नहीं गया था कि मैं ऑफ रोड करूँगा। हमें रिलेटिव्स के घर पे जाना था, अर्जेंट था, तो पता नहीं था कि ऐसा ऐसा रोड है करके। लेकिन वो रोड इतना रोड नहीं, वो रोड ही नहीं है, वो ऐसे मिट्टी थी खेत की, तो उसमें गाड़ी चलाना नहीं चाहिए, लेकिन हमने चलाया था पूरा। मतलब यहाँ तक है ना, वो यहाँ से यहाँ तक पूरा मिट्टी में थी गाड़ी, लेकिन गाड़ी फंसी नहीं, तब भी चल रही थी ये पूरा। हाँ व्हील कवर नहीं है यहाँ पे, मैंने निकाल के रखा है वो वॉशिंग के लिए। तो वो जो व्हील कवर पे जो पेंट आता है ना, पेंट, वो भी मतलब पत्थर लग लग के वो शेडिंग हो गई थी उसमें डुअल टोन वाली। तो वो हिसाब था, मतलब उसमें भी इसने ट्रैक्शन भी बनाए रखा। ट्रैक्शन का कुछ है नहीं इसमें, लेकिन हाँ वो जो टायर ऐसे गोल गोल घूमते और गाड़ी आगे नहीं जाती, तो वैसा कुछ हुआ नहीं इससे। और उस टाइम पे क्या हुआ था, मतलब पूरी फंस गई थी, तो मुझे लगा कि गाड़ी अभी फंस जाएगी, मतलब स्पीड कम हुई थी उसकी। ये आरपीएम पूरा 7, 7.5, 7 तक गया था, और मतलब ये आगे जाने पूरा ये रेड हो जाता है। तो मुझे डर लगने लगा कि क्या फंसेगा क्या करेगा। तो उसमें तब मैंने ये जो एक्सेलरेटर पेडल था मैंने छोड़ा ही नहीं, मैंने इसको और दबाया। तो तब मतलब ये थोड़ी ऐसी गाड़ी पूरी वाइब्रेट करने लगी, इतना वाइब्रेट किया कि मतलब सब, यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ तो वो भी वाइब्रेट करने लगा। तो तब मुझे लगा क्या ये क्या, लेकिन तब गाड़ी रुकी नहीं, मतलब फंसी नहीं वहाँ पे। मैं फ़ोटो दिखा दूँगा आपको रोड्स के और वो मेरे गाड़ी के। तो तब से मुझे लगा नहीं कि मतलब पावर कम है या टॉर्क कम है। तब हम 2 ही लोग थे गाड़ी में, तो तब मुझे लगा नहीं कि पावर टॉर्क कुछ कम है। अभी बात करते कि टाटा की सर्विस कैसे है क्या है करके, क्योंकि बहुत लोग बोलते कि सर्विस अच्छी नहीं है। तो मैं तो अभी यहाँ पे पुणे में रहता हूँ, MH14 में। तो मुझे तो कुछ सर्विस की प्रॉब्लम नहीं लगी। मतलब मुझे तो हर बार मतलब जो मेरे कंप्लेंट्स थे या कुछ था तो वो मेरा रिज़ॉल्व किया हर बार। और मतलब जो सर्विस कॉस्ट भी बोले, मैं आपको बिल बिल ढूंढना पड़ेगा, अगर दिखा तो यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगा।
पहली जो पेड सर्विस थी जिसमें लेबर फ्री था, तो उसमें मुझे 2,000 रुपये लगे थे। और जो अभी मैंने फोर्थ सर्विस किया 15-17 हज़ार किलोमीटर पे, तो वो मुझे पड़ा करीब करीब 6,000 रुपये राउंड ऑफ करके। तो 6,000 रुपये मुझे तो एक हैचबैक के लिए, पेट्रोल हैचबैक के लिए मुझे ज़्यादा लग रहा है। अभी आपको कितना पता नहीं, आपको कितना लगता है, लेकिन मुझे हाँ ये 7,000 रुपये मुझे ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि मैं मेरे दोस्त वगैरह है जिनके पास टीगोर वगैरह है, तो उनकी मतलब पेड सर्विस 4,000 में हो जाती है डीलर में। सर्विस सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं, लोकल मैकेनिक की नहीं। लोकल मैकेनिक में तो हो जाएगी सस्ती में, लेकिन मैं सर्विस सेंटर की बात कर रहा हूँ एथोराइज्ड। तो मुझे 6,000 रुपये लगे, तो मुझे ये ज़्यादा लग रहा है। और मैंने कुछ भी ऐसे बकवास काम किया नहीं था, कि बकवास मतलब जो मतलब सर्विस में नहीं लगता, कि सिंथेटिक ऑयल डाल दिया, या ये जो आप बोलते कि कोटिंग करा लो, या इंजन का जो इंजन बे रहता है उसको पॉलिश, तो वैसा कुछ किया नहीं था। नॉर्मल सर्विस, ऑयल चेंज, ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, फ्यूल फ़िल्टर, उतना ही। और एयर फ़िल्टर भी चेंज नहीं, उसको भी क्लीन किया था बस। और ये जो एसी फ़िल्टर है इसको भी क्लीन किया था, कोई एक पार्ट चेंज नहीं हुआ था। उसमें उन्होंने 6,000 रुपये चार्ज किए थे। 6,000 मतलब 5,990, तो आप 6,000 रुपये पकड़ो उसको राउंड ऑफ करके, तो 6,000 रुपये मुझे तो ज़्यादा लेगा। और ये जो वाइपर प्लेट है ना, ये भी मतलब ऑलमोस्ट चले गए इनका सब, तो मैंने ये भी चेंज नहीं करा है, तो उसमें मुझे 6,000 रुपये मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो आप देख सकते हो, मतलब अभी मैंने आपको माइलेज का बता दिया, सर्विस का बता दिया, ये जो फिट एंड फिनिश है इसका बता दिया, बिल्ड क्वालिटी सब बता दिया। अभी आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगा सारे क्वेश्चंस का आंसर देने में। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी मैसेज के साथ, कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, वो 4 स्टार हो 2 स्टार हो, सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए, और बाइक चला रहे हो तो हेलमेट ज़रूर लगाना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।